Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound, and the topic for today is the valence bond theory for coordination number 4. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया था वो क्या था? वह एप्लीकेशन ही थी किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, बट फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने जो डायग्राम्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो जो ड्रॉ करते हैं, तो उसमें आपको पता है 3 डायग्राम बनाने हैं. फर्स्ट जो डायग्राम बनता है किसका बनता है? नॉर्मल जो हमारी मेटल है, सेंट्रल मेटल. सेकंड जो डायग्राम बनता है उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट. और थर्ड डायग्राम क्या बनाते थे हम? हाइब्रिडाइजेशन दिखाते थे उस मेटल की किसके साथ? लिगेंड्स के साथ. तो ऐसे ही आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी वही सब चीजें करनी है. इसके अलावा जब डायग्राम बन जाता है तो उससे आपको जो मेन चीज पता लगती है, एक तो हमें पता लगता है वेदर द गिवन सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. तो ये पता कैसे चलता है कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? अगर वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी आ जाता है तो उस टाइम पर वो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. और अगर उसमें सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो क्या बन जाएगा? डायामैग्नेटिक. तो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं, जो ये थ्योरी बेस्ड है, ये बेस्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर. अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे चेक करते हैं? अगर हम उस सब्सटेंस को कहां रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में. अगर वो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट, तो वो क्या होगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक. और अगर वो उसको रिपेल करता है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक. तो इस थ्योरी में अगर हम चेक करें तो दिस वन इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो ये किस पर बेस्ड है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को ये इजीली एक्सप्लेन करती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कुछ ड्रॉबैक्स मिलती हैं इसमें, जिसको भी हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे. इसकी लिमिटेशंस भी आएंगी. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? तो सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और इसमें आप दूसरी चीज जो फाइंड आउट करेंगे डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के अलावा, जो इसमें हम और चीज फाइंड आउट करते हैं, एक तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, वेदर द गिवन कंपाउंड इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं और उसके बेसिस पर आपको इसकी शेप बतानी होती है कि शेप क्या होगी. जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या रहेगी? दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल, चाहे वो sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो. तो d2sp3 को क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और sp3d2 को क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंपाउंड हमें जो गिवन है दैट इज NiCN4. तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड लेके चलते हैं दैट इज NiCN4 टाइम्स, और चार्ज कितना है? दैट इज -2. तो इसमें सबसे पहले आपको निकल को देखना है. निकल का अगर हम क्या चेक करते हैं? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो निकल का जो नंबर है अगर हम काउंट करें, आपको याद होगा 21 to 30. 21 to 30. तो ये आपको सीरीज याद है. तो इसमें अगर हम यहां पर देखें तो कॉपर से पहले है, तो कॉपर का नंबर आपको याद है. यहां पर देखिए क्रोमियम का कितना होता है? 24. तो 28 है. 28 में अगर हम यहां देखें, आपको याद होगा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? दैट इज 3d10 4s1. अगर हम इससे पहले वाली देखें तो क्या होगी? दैट इज 3d8 4s2. तो हमने यहां पर चेंज किया था 3d9 4s2 की बजाय 3d10 4s1 हमने यहां पर रिप्रेजेंट की थी. तो इस तरीके से आप यहां पर क्या यूज करने वाले हैं? निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? दैट इज, अगर हम यहां बॉक्स की फॉर्म में दिखाते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाई. दिस इज 3d. 3d में अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 3d8. देयर आफ्टर 4s में कितने हैं? दैट इज 2. तो दिस इज 4s. तो ये तो हमारी हो गई निकल की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद आप अगर यहां पर निकालते हैं निकल किस में आएगा? दैट विल बी इन द +2. तो +2 का मतलब यहां पर 4s के बाद 4p भी अवेलेबल है. तो दिस वन इज 4p. तो 4p एम्प्टी है. निकल +2 में क्या करना है आपने? यहां से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं. और कहां से रिमूव होंगे? आउटर मोस्ट में से होंगे, 4s में से रिमूव होंगे. तो बाकी जो बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो इसको नोट करेंगे. देयर आफ्टर 4s. तो 4s एम्प्टी हो चुका है और 4p भी क्या हो गया आपका? एम्प्टी हो चुका है. अगर हम यहां देखें
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर CN, अगर हम यहाँ पर CN को इसके साथ कंबाइन करते हैं तो जो CN है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो आपको आगे क्लियर होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम करेंगे तो आप नोट करेंगे वहां पर जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग। लेकिन यहां पर ये कैसे चेक किया गया, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, किसको, NiCN4 को, तो ये चेक किया गया कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। किसको, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, दैट इज NiCN4, अगर ये कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं तो इस केस में आप नोट करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ। तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यहां पर पेयरिंग कर दी। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर दिया, पेयर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग। दूसरा हम कंसेप्ट ले रहे हैं जिस पर वेस्पर थ्योरी बेस्ड है, अगर हम इस कंपाउंड को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक रिपेल करता है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, दैट मींस दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम यहां पर चेक करें, आपको 4 ऑर्बिटल्स यूज करने हैं, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी, ये वाला जो पेयर आएगा, ये CN-1 से फर्स्ट पेयर, ये CN-1 से सेकंड पेयर, ये CN-1 से थर्ड पेयर और ये CN-1 से फोर्थ पेयर। तो इस टाइप से अगर हम यहां पर देखें तो हाइब्रिडेशन कौन सी यूज हो रही है, यहां पर यूज हो रही है 1D यूज हो रहा है, 1S यूज हो रहा है और 2P यूज हो रही है, दैट इज DsP2। तो DsP2 होगा, तो इस केस में जब भी आपकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, DsP2, देन इट विल बी द स्केयर प्लेनर। क्या होगा, स्केयर प्लेनर। तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्केयर प्लेनर होगी। अगर हम यहां पर बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो दिस वन इज डायामैग्नेटिक, दिस वन इज डायामैग्नेटिक। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो आपको क्लियर हो गई, DsP2 होगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया होगा उसका क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ क्या बता सकते हैं, टोटल पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पेयरिंग में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको क्या पता लग रहा है, इसकी ज्योमेट्री पता लग रही है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा भी बताया था मैंने आपको नेम। अब इसमें हमने स्पिन की पेयरिंग की है तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम वहाँ पर चेक करें कौन से में जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बनाना है तो वो कैसे बनाना है, उसमें क्या करना है आपने, इसको भी समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट कंपाउंड नोट डाउन करेंगे सभी, उसके बाद हम करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या करना है आपने, तो सेकेंड अगर हम बात करते हैं NiCl4 2 नेगेटिव चार्ज, NiCl4 नेगेटिव 2 चार्ज। अगर यहां पर निकल का देखें तो फर्स्ट आपका सेम रहेगा, दैट इज निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितनी थी, 3d8 4s2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आफ्टर 4s2। उसके बाद 4p भी अवेलेबल है लेकिन दैट वन इज द एम्प्टी। तो निकल किस में है, यहां पर भी देखें तो +2 में है। तो निकल +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। कहां से रिमूव होंगे, S से। तो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस वन इज 4p। अगर हम यहां पर चेक करें तो निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा S एम्प्टी हो चुका है। निकल किस में था, दैट विल बी इन द +2। अगर हम यहां पर बात करते हैं क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन है वो क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, हमें जो ऑर्बिटल यूज करनी है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो आउटर हम यूज करेंगे, दैट इज NiCl4 और चार्ज कितना, -2। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमें क्या करना है, हमें 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, एम्प्टी होने चाहिए। इसको ठीक कर लेते हैं। तो 4 ऑर्बिटल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
तो इस केस में हम पेयरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन यहां कैसे पता चला? जब इस कॉम्प्लेक्स को कहां रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट होगा तो उसका मतलब दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक है तो उसको पेयरिंग नहीं करेंगे। अब हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल हम कौन से यूज करेंगे? फर्स्ट अगर हम यहां देखें तो दिस पेयर कम फ्रॉम Cl-1 एंड दिस पेयर अगेन कम फ्रॉम Cl-1। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे 4 पेयर्स आएंगे कहां से? Cl-1 से। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी यूज हो रही है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। दिस वन इज टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को शो करेगा। और अगर हम यहां पर बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो दिस वन इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जो भी कंपाउंड्स हैं उनके क्या बना सकते हैं? जो हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके बेसिस पर हम डायग्राम बना सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कौन सा है हमारा? दैट इज NiCO4। इसको ध्यान से करेंगे, समझेंगे इसको सभी। नेक्स्ट वन इज NiCO4। NiCO4। ये CO क्या है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा ये वाला है। इस केस में अगर हम देखें तो निकल यहां पर अगर हम चेक करें तो किस में है? ग्राउंड स्टेट क्या थी? दैट इज 3D में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4s में कितने हैं? 2। अगर हम यहां पर चेक करें निकल की, दिस वन इज न्यूट्रल और इस पे चार्ज भी 0 है। तो निकल किस में है? 0 में ही है। तो इसका मतलब यहां पर जो निकल है वो क्या करेगा? सेम टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अलावा आगे क्या आएगा? 4p। यहां पर भी 4p, 3d 4s 4p। अगर हम यहां देखें 3d 4s 4p। अगर कोई रह जाए तो आपने छोड़ना नहीं, आपने सारे बनाने हैं जैसे आपको बता रहे हैं। उसके निकल को देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो NiCO4। इसके अकॉर्डिंग अगर हम हाइब्रिडेशन में देखेंगे तो आपने क्या नोट करना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बोनिल है, दैट इज स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? लिगेंड है। तो इस केस में पेयरिंग होगी होगी और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या करेगा? जो पेयरिंग करेगा यहां से जो हमारा 4s था, इन इलेक्ट्रॉन्स को d में क्या कर देगा? पेयर्ड अप कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन कहां पर? यहां पर क्या कर दिया हमने? पेयर कर दिए और इसको क्या कर दिया? एम्प्टी कर दिया। अब अगर हम यहां पर देखें तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके इसमें पेयरिंग होती है। लेकिन यहां क्या रीजन देंगे? इसने चेक किया कि जब कंपाउंड को रखा गया तो ये क्या करता है? उसको रिपेल करता है, क्योंकि दिस वन इज डायामैग्नेटिक। अगर हम डायामैग्नेटिक लेते हैं और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दैट वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपने क्या करना है? डायामैग्नेटिक के बेसिस पर यहां पर हमने पेयरिंग की। लेकिन एक्चुअल में आगे जाके आपको क्लियर होगा जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे तो पेयरिंग करने का रीजन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। अब यहां पर हमारा जो ये वाला पेयर आएगा कहां से आएगा? दैट इज CO। सेकेंड पेयर CO, थर्ड पेयर CO, फोर्थ पेयर CO। तो अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दैट इज sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। देन अरेंजमेंट विल बी टेट्राहेड्रल। जबकि ये तो आपका क्या होना चाहिए था? देखने से ऐसे लग रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा तो इनर डी को यूज करेगा, इनर डी यूज करेगा तो क्या होनी चाहिए थी? स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री आनी चाहिए थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी ये क्या करता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दैट इज 0। और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या हुआ कि हम इनर जो डी थी उसको यूज नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर जो आपकी हाइब्रिडेशन होगी दैट इज sp3। और अगर आपसे ज्योमेट्री पूछेगा तो दैट इज टेट्राहेड्रल।
और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछता है तो दैट इज डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक? क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छे से नोट डाउन करनी है कि इस केस में क्या करना है आपने, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनको आपने ड्रॉ करना है। उनका मैक्सिमम आ जाता है कि NiCN4, NiCl4, NiCO4, इनकी ज्योमेट्री क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी sp3 हाइब्रिडेशन क्यों शो करता है, तो दीज आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को ये बता पाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कुछ कमियां हैं जो पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। तो नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन। तो इस थ्योरी में बहुत सारी अजम्पशंस ली गई हैं, उन अजम्पशंस के बेसिस पर इसको बनाया गया। सेकंड पॉइंट अगर हम लें, इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सिर्फ हमें क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी पर बेस्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमें डिटेल्ड जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में नहीं बताता कि ये क्या है, सिंपली कह देगा आपको डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक भी आगे फर्दर क्या होता है, वीकली पैरामैग्नेटिक होता है या फिर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होता है, उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और अगर हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बोहर मैग्नेटॉन अगर हम निकालते हैं यूजिंग द फार्मूला, जो आपने 11th क्लास में भी किया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो उस केस में ये हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है, ये हमें सिर्फ क्वालिटी बताता है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है। फोर्थ पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज याद होंगी, आपने क्लास 11th में किया था, जब स्पेक्ट्रम की बात आती है तो दैट मीन्स कलर। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। बट दिस वन नॉट एक्सप्लेन अबाउट एनी कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कलर है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये थ्योरी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स हैं उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कि कब पेयरिंग करनी है, कब पेयरिंग नहीं करनी है। तो इसी पर बेस्ड हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट थ्योरी रहेगी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आगे आप करेंगे। अभी हमने यहां पर बताया जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और जो वीक लिगेंड्स है वो पेयरिंग नहीं करते हैं। जैसे भी आपने नोट डाउन किया, आपके पीछे हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो उसमें जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो इसकी एक लिमिटेशन है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस के बारे में नहीं बताता है कि उसकी जो शेप आएगी दैट विल बी द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो उनको एग्जैक्टली हम जो ये थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैं और काइनेटिकली भी स्टेबल हैं, ये थ्योरी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो नई थ्योरी आपकी नेक्स्ट जो आप करेंगे वो होगी हमारी कौन सी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उनको नेक्स्ट थ्योरी क्या करने वाली है, आपको एक्सप्लेन करने वाली है। इसके अलावा और भी 2 थ्योरीज हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बाद आपकी है लिगेंड फील्ड थ्योरी और उसके बाद आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो लास्ट 2 थ्योरी आपको बताई हैं ये हायर क्लासेस में होती हैं, और यहाँ तक आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही थ्योरी हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो आप नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, इनके जो डायग्राम्स हैं उनको बना के देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करेंगे। और ये डायग्राम जितने बनाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। इनको बना के देखेंगे तभी समझ में आएंगे बेटा। और 3 डायग्राम बनाने हैं आपने हमेशा, फर्स्ट वन जो आपकी नॉर्मल है, सेकंड वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड वन यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको अच्छे से सभी ने प्रैक्टिस करनी है, नोट डाउन करेंगे।